हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है हिपोक्रेसी, पीआर प्रेज और इंटेंशनल ट्रोलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। क्योंकि जब एक क्रिएटर बार बार ट्रोल हो एक हाई रीजन पे सेम पैटर्न के साथ, तो सवाल उठता है ये एक्सीडेंट है या स्ट्रैटेजी। आज हम बात करेंगे रुचिका राठौर, उनके फैशन सेंस, उनको मिल रही ट्रोलिंग और इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे छुपी साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, रुचिका को इसलिए ट्रोल नहीं किया जा रहा क्योंकि वो किसी फेमस यूट्यूबर की वाइफ हैं। वो फेस शादी के टाइम पे था, वो निकल चुका। आज जो ट्रोलिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके फैशन चॉइसेस की वजह से हो रही है। सेम चीज, सेम क्रिटिसिज्म, हर 2-3 वीक्स में इन रिपीट। और जब क्रिटिसिज्म इतना कंसिस्टेंट हो जाए तो उससे रैंडम हेट नहीं बोला जा सकता। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जब रुचिका ने खुद को फैशन इन्फ्लुएंसर के टैग के साथ प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तब से लोग उनके हर आउटफिट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने लगे। और ऑनेस्टली, फैशन इन्फ्लुएंसर होने का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव या पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड कपड़े पहनना नहीं होता। फैशन का सिंपल मतलब होता है अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े चूज करना, कपड़ों का साइज और फिटिंग सही होना, कलर्स और स्टाइलिंग का बैलेंस, और हर चीज एक साथ पहनने से थोड़ा कंट्रोल। यहीं पर रुचिका का फैशन सिर्फ कभी कभी गलत नहीं लगता, ज्यादातर टाइम वो बिल्कुल सूट ही नहीं करता। न्यू ईयर वाली रील याद है? साड़ी के ऊपर कोट, ऊपर से बेल्ट और सारी ज्वेलरी एक साथ। ये सब प्रमोशनल पीसेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं, इनकम का सोर्स है। बट जब सारे फ्री पीआर पीसेस एक हाई रील में डाल दो तो आउटफिट नहीं, कैटलॉग लगने लगता है। और यहीं से ट्रोलिंग एक्सप्लोड हुई। शी कुक्ड नथिंग, she is giving school teacher on annual function vibe. It should be, why are you wearing? Why is her sari going around her neck like a dupatta, plus the belt is a disaster? Ruchika again? Bro, I think she likes getting trolled. When was the last time she wasn't trolled for wearing something? I thought I was the only one thinking this. This was such a mismatched outfit bhai. Christmas Eve का look भी याद करो। Grey ribbed turtleneck, oxblood leather jacket, burgundy stockings, knee high boots। अलग अलग देखो तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सब एक साथ पहने जाते हैं तो आउटफिट क्लीन या क्लासी नहीं, बस ज्यादा भरा भरा और कंफ्यूजिंग लगता है। लोग बोल रहे थे, शी मर्डर्ड ऑल द इंडिविजुअल पीस ऑफ क्लोथिंग, गर्ल डोंट ट्राई प्लीज। नो वे, दिस ड्रेस कुड हैव बीन स्टाइल्ड इन अ मच बेटर वे। लाइक गर्ल, यू कांट पुट ऑल द ट्रेंडी पीसेस इनटू वन आउटफिट विदाउट इट लुकिंग लाइक एन ओवरवेलमिंग मेस। रुचिका और फैशन सेंस आर पोल्स अपार्ट. I think she did it purposefully. There hasn't been a discussion on this sub about her fashion sense lately. What could be a better way to get in the talks again? ये वही प्रॉब्लम है जो बार बार दिख रही है, पिंटरेस्ट आउटफिट को बिना बॉडी टाइप अडेप्टेशन के कॉपी करना। यहाँ लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब रुचिका सिंपल और प्रॉपर्ली स्टाइल्ड आउटफिट्स पोस्ट करती हैं, टैब कमेंट्स मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसके बाद वाली रील में वो अचानक ऐसा आउटफिट पहन लेती हैं जो ओड और मिसमैच लगता है। इसलिए लोग सोच रहे हैं, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि ट्रोलिंग हो और अटेंशन मिल? क्योंकि इंटरनेट का एक रूल है, लव से ज्यादा हेट फास्ट स्प्रेड होता है। रुचिका के इंस्टाग्राम कमेंट्स देखो, मोस्टली फैंस, हर पोस्ट पे क्वीन, स्ले, बेस्ट ड्रेस्ड एवर। अगर कोई पोलाइटली बोले ये आउटफिट सूट नहीं कर रहा तो उससे अटैक कर देते हैं। ये रियल एप्रिशिएशन नहीं होता, ये बस एक इको चेम्बर बन जाता है जहां सब बिना सोचे सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। और जब क्रिएटर सिर्फ वही सुनता है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हाई खत्म हो जाता है। जब रुचिका और निश्चय मल्हान को आईआईटी बॉम्बे में इनवाइट किया गया और रुचिका को फैशन इन्फ्लुएंसर के टैग के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, यहीं पे ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, क्योंकि फैशन नॉलेज और फैशन वेयरिंग दोनों अलग चीजें होती हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, आईआईटी बॉम्बे में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्रेंड जो लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए? आंसर, धुरंधर मूवी सॉन्ग रील्स। प्रॉब्लम, उसी ट्रेंड पे खुद पहले रील पोस्ट की हुई है। यही से हिपोक्रेसी का टैग लगा। लोग बोल रहे हैं, खुद करो तो फाइन, बाकी करें तो लेक्चर। ट्रूथ सिंपल है, रुचिका के पास स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, मैसिव रीच है, ब्रांड डील्स हैं, उन्हें आउटरीच क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं। ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि फैशन इनकंसिस्टेंट है, फीडबैक इग्नोर हो रहा है, क्रिटिसिज्म को हेट समझा जा रहा है। फैशन एक्सपेरिमेंट गलत नहीं, बट जब आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो तो फैशन अंडरस्टैंडिंग भी दिखनी चाहिए।
अब आप बताओ, ये ट्रोलिंग जेन्युइन फीडबैक है या लोग अननेसेसरीली हाश हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।